एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हार्टफुल टैरो में और मैं हूँ महाआचार्य रूही। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर रात को सोने से पहले क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ उनकी डीप थॉट्स हैं सोने से पहले, चूँकि आज है महाअष्टमी। सो आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा महाअष्टमी के ऊपर विशेष है, यानी कि आज जो है एनर्जीज़ काफ़ी हाई हैं और आज एनर्जीज़ इतनी हाई होंगी कि मतलब सबका दिमाग जो है ना इधर से इधर घूमेगा ही घूमेगा। जैसे कि माँ अष्टमी है ना, तो थोड़ा सा होता है, निगेटिविटी भी जाती है। जिन लोगों ने उपाय किया है निगेटिविटी के लिए, उनका निगेटिविटी आज ख़त्म हो जाएगा क्योंकि महाअष्टमी थी, है ना। आई होप आप सबने करी होगी। एंड ये चीज़ें हम देखेंगे आपके रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। डीपली हम जानने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को फटाफट करके लाइक कर दीजिए, क्योंकि माँ के नाम पे एक तो लाइक करना बनता है ना। जय माता दी। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। तो माँ की जय जयकार करते हुए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर लिया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे वीडियोस आते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताएं, क्या सोच रहे हैं वो काल रात्रि के दिन क्या सोच रहे हैं वो। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। एनर्जीज आ गई। क्लींजिंग टू द पास्ट, पहला ही कार्ड काफ़ी कुछ बोल रहा है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, ठीक है। इसी तरीके से फोकस रखिए, कार्ड्स आ रहे हैं और आते ही जाएंगे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्रोजेक्शन की एनर्जी आई है। इतने ही कार्ड्स रहने देते हैं, बाकी तो कार्ड्स हम क्लियर करेंगे ही, तो उसमें कार्ड हम निकालेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है टर्निंग इन का कार्ड। आपके पार्टनर का माइंड बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। मूड स्विंग्स काफ़ी हो रहे हैं आपके पार्टनर के। एंड आपके पार्टनर के ऊपर वाकई में निगेटिविटी है, या कहें तो ब्लैक मैजिक है इनके ऊपर। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी, इनका दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत जल्दी एकदम फटाक चेंज हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ निगेटिविटी हावी हो जाती है। आपके पार्टनर का निगेटिविटी मतलब आपके पार्टनर का निगेटिव माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बहुत निगेटिव माइंडसेट हो रहा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे बहुत सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर का जो माइंड है ना, वो बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। और आज की रात तो और आपके पार्टनर डर रहे हैं, अंदर से जो है ना एक डर बना हुआ है। इनके ऊपर निगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। आप दोनों के रिश्ते को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। आप लोग ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट पहनिए, ठीक है, या ब्लैक ऑब्सिडियन पहनिए, या अपने आसपास रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप लोग मेरे पास से भी ले सकते हैं और जहाँ मन वहाँ से भी ले सकते हैं। एक्टिवेटेड लीजिएगा, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर का मन काफ़ी परेशान है।
अभी फ़िलहाल इस तरीके से ये परेशान है, इस तरीके से ये पर्सन परेशान है कि समझ नहीं आता है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगी, चीज़ें कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगी। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप जो होता है ना, एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की इच्छा होती है आपके पार्टनर की कि मतलब मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। लेकिन आपके पार्टनर का मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो जाता है। आपके पार्टनर को निगेटिविटी बहुत चपेट में अपनी जल्दी ले लेती है। आपके पार्टनर नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या करूं मैं, अपने आप को हील करने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि ये पर्सन जब भी अपने आप को देख रहे हैं तो इनको आपका चेहरा याद आ रहा है। पास्ट में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और यहाँ से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ से ये पर्सन निकल ही नहीं सकते हैं। कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे ये पर्सन? क्लींजिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों है डिवाइन? प्लीज़ मुझे गाइड करें। आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है निगेटिविटी बहुत है, निगेटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर का। एक तो इनको लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, ठीक है, साथ ही साथ आपके रिश्ते में बहुत लोगों की नज़र लगी है। एक नज़र नहीं है, बहुत लोगों की नज़र है और बहुत गंदी नज़र है, बहुत गंदी नज़र, बहुत बुरी नज़र है यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते की। आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये रिश्ता कभी नहीं सुधरेगा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन कीजिए, एनर्जी सर्कल लीजिए, एनर्जी सर्कल से एक्टिवेट कीजिए अपने आप को, अपने रिलेशनशिप में हुई ब्लैक मैजिक को ख़त्म कीजिए, स्विच वर्ड्स का यूज़ कीजिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी इश्यूज़ दिखाई दे रही हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आप लोगों का पास्ट रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहा है। पास्ट में आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं। पास्ट में बहुत सारी कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं। मतलब एक फैमिली की तरह रहना, फैमिली की तरह वो सारी चीज़ें करना, मतलब एक होता है ना कि हाँ, एक हैप्पीली मैरिड लाइफ या एक मतलब बहुत ही अच्छा वाला फ्रेंडशिप या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन रहा है आप दोनों के बीच में। आप लोग देख सकते हैं 10 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एकदम काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, काफ़ी आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो काफ़ी वीक पड़ा है अभी फ़िलहाल देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ पे कुछ डाउट्स आए हैं आप दोनों के मन में। डाउट ऐसे हैं जो कि क्लियर अभी तक नहीं हुए हैं और इसी की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच का रिश्ता ख़राब हुआ है, ब्लॉकेजेस आए हैं। एक तो ब्लैक मैजिक का दिख रहा है, नज़र का लगना दिख रहा है, एंड दूसरा दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक या नज़र लगाई है ना आप दोनों के रिश्ते में, उसी पर्सन ने आप दोनों को मैनिपुलेट किया है इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वो चीज़, वो टाइम वो भूल नहीं पा रहे हैं, जो ये अच्छा वाला टाइम भी याद कर रहे हैं और ये बुरा वाला टाइम भी याद कर रहे हैं। दोनों ही टाइम याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार क्या करूं मैं, क्योंकि इतना अच्छा वक्त गुजारा है और आज ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने को रेडी नहीं हो, क्योंकि समझ में नहीं आ रही है ना, क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा लगता है कि यार समझना इसको बहुत मुश्किल है, मैं नहीं समझ पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है। आपके पार्टनर को कभी कभी ये लग रहा है कि मैं तो इसको नहीं समझ पाऊँगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। आपके पार्टनर अपने पास्ट को भूल जाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि बार बार उसको याद करके अपने आप को तकलीफ़ दे, अपने आप को दर्द दे, अपने आप को ब्लेम करे, अपने आप को कहीं ऐसी एनर्जी में डाले जहाँ से ये पर्सन निकल ही ना पाए। तो ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है एंड देखते हैं बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड क्यों है। आपके पार्टनर ना बहुत विजुअलाइज करते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं। इनकी आदत है किसी भी बात को बहुत ही गहराई के साथ सोचने की, इनकी आदत है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। फ्यूचर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन देख रहे हैं और पास्ट भी देख रहे हैं, प्रेजेंट भी देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया ना, क्या है? बहुत ज़्यादा अकेलापन, खालीपन। आपके पार्टनर बहुत अकेले में बैठ करके ये सारी बातें सोच रहे हैं। आज की रात इनका अकेलापन, खालीपन इनको परेशान कर रहा है। इनके अकेलेपन में, खालीपन में इनका साथ देने वाला आज कोई भी नहीं है, आज कोई भी नहीं है।
बहुत अंदर से टेंशन हो रही है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को फ्यूचर की एनर्जी को देख करके आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यार कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कैसे बताऊँ कि मेरे दिल में क्या है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, मैं कैसे बताऊँ। क्योंकि इस पर्सन के मन में वाकई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इश्यूज़ हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर को अंदर से एक कहते हैं ना कि मन बहुत भारी भारी हुआ है, मन में जो बेचैनी है वो दिख रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार पता नहीं क्या है ये, कैसे है ये। क्योंकि ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे परेशान हूँ, मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तो अपनी ज़िंदगी जी रही है या जी रहा है, ऐसा वाइब है। आपके पार्टनर को लगता है कि मैं ही यहाँ पे परेशान हूँ, मैं ही यहाँ पे इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ, सोच विचार कर रहा हूँ और उसके टेंशन में मेरी यहाँ हालत ख़राब हो रही है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी ज़िंदगी में परेशान है, वो अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से परेशान है कि मतलब आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से परेशान है कि यहाँ से ये पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन कहीं आपको ये पर्सन देख रहे हैं तो आप काफ़ी मेंटेन, काफ़ी कूल, आप अपना वर्क किए हुए दिखाई दे रहे हो, वर्क के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि इस पर्सन के लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये पर्सन आपको मिले या ना मिले। ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी दिख रही है ना, ये पर्सन ये ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि भाई उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मैं इतना क्यों परेशान हो रहा हूँ। एक बार 3 कार्ड्स आए हैं भाई, एक बार 3 कार्ड्स डिवाइन ने दिए हैं मुझे, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड पास्ट लाइफ। आपके पार्टनर ने ना यहाँ पे देखा जाए तो 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो डिवाइन कनेक्शन तो है, ये कर्मा तो है, ये कार्मिक रिलेशन, कार्मिक चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कार्मिक बॉन्ड है, यहाँ पे कार्मिक है यहाँ। इसलिए यहाँ पे आपके पार्टनर जो है शायद पिछले जन्म का कर्म था, पिछले जन्म के कर्म जो है इस पर्सन ने रिलीज़ नहीं किए, उस जन्म में नहीं भोगे, तो इस जन्म में भी इनका कर्म पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये पर्सन के थॉट्स ऐसे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि मेरे कर्म ही ख़राब थे, मेरे कर्म ही ख़राब हैं, जिसकी वजह से मैं इतना रो रहा हूँ, इतनी तकलीफ़ फील कर रहा हूँ। मैंने धोखा दिया था या मेरे साथ धोखा हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं है। ये पर्सन बार बार उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि ये मेरा कर्मा ही है, तभी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये मेरा कर्मा ही तो है जिसे मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। ये मेरा शायद कर्मा ही है, आज का कर्मा है या कल का कर्मा है, लेकिन कर्मा तो है। तो आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि मैं नहीं भुला पा रहा हूँ यार, मैं कैसे भुलाऊँ, मैं इस चीज़ को कैसे इग्नोर करूँ, मैं यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व हूँ, मैं वहाँ पे कैसे इन्वॉल्व हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के मन में दिख रही हैं। आपके पार्टनर के मन में ये आ रहा है कि कहीं उसने मुझे धोखा तो नहीं दिया, या कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही, या धोखा तो नहीं दे रहा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में भी इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको ये पर्सन नहीं भुला पाते हैं। हो सकता है कि इनका रिलेशन किसी और के साथ भी हो एंड वहाँ से इनको धोखा मिला हो, बहुत बड़ा धोखा मिला हो, और अब जो है ये पर्सन किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन आप इनको मिले जिसके ऊपर इस पर्सन ने ट्रस्ट किया। लेकिन आपके साथ भी सेम वही पैटर्न चल रहा है, यानी कि इनका कर्मा अभी ब्रेक नहीं हुआ है। इनका कर्मा अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ पा रहा है, और इनका कर्मा अभी तक इनका पीछा इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इस पर्सन ने अपने आप को हील नहीं किया है, अंदर से अपने आप को पॉजिटिव नहीं किया है, अपने आप को हील नहीं किया है। इस पर्सन ने, इस पर्सन की ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि हाँ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये पर्सन प्यार तो करते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन जो कर्मा है वो कर्मा इनको रिलीज़ करना पड़ेगा किसी ना किसी थ्रू। जो है इस पर्सन को अपना कर्मा रिलीज़ करना पड़ेगा। कुछ दान करो, कुछ चीज़ें करो जिससे आपको बेटर फील हो, है ना, तो वो चीज़ें करनी होंगी। यहाँ पे आपके पार्टनर वही सोच रहे हैं कि यार मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए कि ये चीज़ें मुझे झेलनी पड़ रही हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। द लवर्स की एनर्जी क्यों है, द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है। सो यहाँ पे 1 से ज़्यादा कार्ड्स हैं, यानी कि कहें तो ये ज़्यादा कार्ड्स है, 3 भी कार्ड नहीं है, ये 5 कार्ड है, 6 कार्ड है ना, तो इनको हम नहीं लेंगे। ओके, क्या डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, द लवर्स की एनर्जी क्यों दी है आपने।
6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारे जिस्म से नहीं तुम्हारे रूह से प्यार है, वो वाला प्यार मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है कि हाँ, ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं, बहुत डीपली, बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स है इनके दिल में आपके लिए। देख रहा हो 2 ऑफ कप्स का कार्ड एंड द लवर्स। मैंने कहा ना, एनर्जीज काफ़ी हाई हैं, आज की एनर्जी बहुत ही हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। मुझे फील हुआ तभी मैं ये रीडिंग करने बैठी हूँ, वरना मैं रीडिंग करती ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आज की एनर्जी देख रहे हो, द लवर्स के कार्ड के साथ ये तीनों कार्ड आए हैं जो कि लव को इंडिकेट कर रहे हैं। जेमिनी यहाँ पे खास तौर से एनर्जी आई है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में जो है ना कुछ भी हो, बट ये पर्सन आपसे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। ये पर्सन के थॉट है कि यार मेरा उससे जो है ना सोल कनेक्शन है। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में इतना कुछ हो रहा है। ये सोच करके आपके पार्टनर हैरान है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को इतना डीपली जानते हो, इतना डीपली जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते हो, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी मानो ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना सोल कनेक्शन, और ये पर्सन के अंदर लॉयल्टी भी है। ये पर्सन धोखा देने वाला पर्सन नहीं लगता मुझे, धोखा देने वाला इंसान नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड मुझे काफ़ी क्लियर बता रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये पर्सन को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है, इस पर्सन को आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है, इस पर्सन को मतलब है आपके इमोशन से, आपकी फीलिंग से। और ये लोग जो जुड़ते हैं ना, ऐसे लोग, इनको कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत इमोशनल, ओवर इमोशनल हो रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे द लवर्स है ना, दोनों तरफ प्यार तो दोनों तरफ से है। मैं यहाँ पे काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ कि प्यार दोनों तरफ से है। भाई जितना प्यार आप करते हो ना, उतना प्यार तो आपके पार्टनर भी करते हैं। मैंने ये देख लिया है। यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है। देख रहे हो दोनों एक दूसरे के लिए कितना डीपली सोच रहे हो, दोनों डीपली सोच रहे हो कि यार क्या है ये डीपली, मतलब सोचना, मतलब एक होता है ना कि हाँ सोल कनेक्शन भी एंड डिवाइन कनेक्शन भी, और दोनों एक दूसरे की रूह से रूह को मिलाना चाहते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यार दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत सीरियस हो, बहुत सीरियस, ठीक है। कभी आपकी एनर्जी मतलब लो हो रही है तो आप अपने पार्टनर को मेंटेन कर रहे हो, तो कभी वो कर रहे हैं। देख रहे हो ना यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स 4 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों को ही एक दूसरे के बारे में सोचना है, और दोनों ही एक दूसरे के बारे में डीपली सोचते हो, और दोनों ही एक दूसरे को मैनेज करते हो। आप दोनों जानते हो कि आपका रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है, आप दोनों का रिलेशनशिप अभी बैलेंस करने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन कैसे बैलेंस करोगे आपको कोई आइडिया नहीं है। मुझे यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि यस, आपके रिश्ते में जो भी होना चाहिए परफेक्ट होना चाहिए, जो भी होना चाहिए एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में 4 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि आपका जो रिश्ता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है मुझे ना कि आपके पार्टनर बहुत डीपली सोचते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर की आदत है जिस पे भी डाउट है ना उसके बारे में सोचना, और ये पर्सन दिल से सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। भाई ये पर्सन का सीरियसनेस देख रहे हो, आप इनकी दुनिया हो, आप इनकी दुनिया हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, आप इनकी दुनिया हो। अब इससे बेहतर और क्या चाहिए। जब कोई इंसान किसी इंसान की दुनिया बन जाता है ना, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ हो ही नहीं सकती। इससे ज़्यादा खूबसूरती और क्या हो सकती है भाई, क्या हो सकती है आप मुझे बताओ। कुछ हो सकता है इतनी ज़्यादा खूबसूरत, कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत 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 प्यार करते हैं आपके पार्टनर। डाउट भी मत करना कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। कब डाउट मत करना, जब आप अपनी एनर्जी को देख लोगे। अब आपकी एनर्जी को मैं चेक कर रही हूँ, आपकी एनर्जी को मैं देखूँगी कि आप क्या सोच रहे हो इस महाअष्टमी को, ठीक है। तो यस, आप लोग अपनी एनर्जी के लिए आप अपने दिल पे हाथ रख के, है ना, राइट हैंड रखोगे अपने दिल पे, और आप अपने लिए सोचोगे, है ना। गहरी लंबी सांस लोगे एंड आप अपने आप के बारे में सोचोगे कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे से लोग पॉजिटिव होते हैं।
मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आपको ये अपने आप को वाइब देनी है। आप दे के देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है जब भी मैं वीक फील होती हूँ, अपने दिल पे हाथ रखती हूँ और कहती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ें करके देखो, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ज़्यादा कुछ, बहुत अच्छा फील होगा आपको। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। आपकी एनर्जी है फूल की। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है अपनी रिलेशनशिप के लिए? ट्रैवलिंग का कार्ड है, ओके, कोई नहीं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड, वी आर द वर्ल्ड। डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। कंट्रोल, कंट्रोल। बॉटम ऑफ द डेक, द आउटसाइडर। अब अपने आप को कंट्रोल करके बैठ गए हो, है ना? अब अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हो कि भाई मैं मैसेज नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा, है ना? आप अपने आप को कंट्रोल करके बैठ गए हो कि भाई मुझे नहीं करना है मैसेज। उसने ब्लॉक किया है या उसने दायरा चेंज किया है अपना, उसने मुझसे अपने आप को दूर किया है, तो वो दूर ही सही, मैं उसे देखूंगी लेकिन उसे बताऊंगी नहीं कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। आप ये चीज़ें हाइड करके रखना चाहते हो। आप, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आपको आपके पार्टनर ने ना जंजीर में बांध दिया है, या आपके सामने कुछ ऐसी मजबूरियाँ आ गई हैं जिससे आप नहीं करना चाहते हो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं करना चाहते हो उस पर्सन को मैसेज, उस पर्सन को कॉल, या आप चाहते हो कि नहीं ऐसे नहीं चलता है ना, ऐसे नहीं चलेगा। आपके कुछ अपने रूल्स हैं, है ना? आपके कुछ अपने रूल्स हैं कि भाई ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता ना, ऐसे नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ नॉर्मल है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर सब कुछ समर्पित कर दिया है कि भाई अब ईश्वर जो करे ना वो मुझे मंजूर होगा। आपने यही सोच लिया कि ईश्वर जो करे ना वो मंजूर होगा, मेरी किस्मत से जो मुझे मिलेगा ना वो मैं ले लूँगी। तो ये कार्ड अभी सफल नहीं हुआ है, दोनों कार्ड सेम आए हैं। तो आपने अपनी किस्मत के ऊपर सब कुछ समर्पित कर दिया है, ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है कि भाई जो होना है होगा ना वो होगा, मुझे वो स्वीकार होगा, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, और आप दोनों का जो कर्मा है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा आपके पार्टनर को आपका मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो आप यही मान रहे हो कि इसका कर्मा इसको मिलेगा, मैं सज़ा देने वाली कौन हूँ, है ना? तो यहाँ पे आपने ईश्वर के ऊपर सब कुछ समर्पित कर दिया है कि अगर उसने मुझे धोखा दिया है ना तो तुम समझ लेना मैं क्या हूँ, मैं उससे बदला नहीं लेना चाहती, मैंने उसे माफ़ किया, आगे का तुम देख लो। ये आपकी वाइब है, ठीक है? क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कुछ झेला है, बहुत ज़्यादा कुछ, और आपकी लाइफ टफ रही है, बहुत टफ रही है, बहुत स्ट्रगल किया है आपने अपनी लाइफ में। आपने इस पर्सन के आने के पहले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत लाइफ में आपके टफ सिचुएशंस आए जिसको आपने डील किया, बहुत कुछ किया है आपने, देखा है आपने। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, देख लो कार्ड, देखा मैंने कहा ना, आज सारी सच्चाई बाहर निकल के आ रही है, सारी सच्चाई बाहर निकल के आ रही है, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी, दोनों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके राह में इतने कांटे चुभोए गए हैं, इतने धोखे मिले हैं आपको कि आपने अपनी ज़िंदगी का रास्ता ही चेंज कर दिया। बहुत लोगों से रिश्ते टूटे हैं आपके। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मतलब लव रिलेशनशिप, नो, बहुत ऐसे अलग अलग रिश्ते टूटे हैं आपके, और यहाँ पे आपने किसी को भी अपने साथ नहीं पाया। आप ज़िंदगी में इतने थके हारे महसूस करते हो कि आप जब पीछे मुड़ के देखते हो ना तो आपको लगता है कि मेरा तो यहाँ पे कोई ही नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं यहाँ अकेली हूँ, मैं यहाँ अकेली हूँ, क्योंकि सब आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपको सब छोड़ के चले जाते हैं। अचानक से आपको जो है ना आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। आपको लगता है कि मेरा जब टाइम आता है ना, मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता, मैं सबकी हेल्प करती हूँ, और जब मेरे हेल्प की बारी आती है तो सब मुझे धोखा देके चले जाते हैं। तो आपके साथ ये चीज़ें होती हैं और अचानक से आपको धोखा मिलता है। लाइफ में कई बार आपने धोखे खाए हैं, कई बार आपने धोखे खाए हैं, ये आपके पास्ट की बात है।
ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। इसलिए आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मेन तो आपका यही है ना कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके पार्टनर ने भी आपको धोखा दिया है, आपको तो लगता है कि भाई इसने मुझे धोखा दिया है, इसने मुझे चीट किया है और इसका परिणाम ये भुगतेगा, है ना। तो ये एनर्जी है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है डिवाइन, जस्ट अ मिनट। कार्ड आपके सामने ही रखती हूँ। एक कार्ड मेरा नीचे गिरा है, उसको मैं निकालती हूँ क्योंकि डिवाइन ने ही कार्ड दिया है। ये कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। देख रहे हो, आपका मूड ना चेंज हो रहा है। कभी कभी ठीक मूड हो रहा है तो कभी ख़राब मूड हो रहा है, क्योंकि आप जो है ना ये सोच रहे हो 5 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में बहुत टेंशन हो रही है ना आपको। अपने आप की टेंशन हो रही है, अपने फ्यूचर की टेंशन हो रही है कि यार मैं क्या करूं, क्योंकि आप बैलेंस कर रहे हो ना, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। बैलेंस नहीं बन रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में बैलेंस आप नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आपको एक अधूरापन, एक खालीपन फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि यार मैं इतनी ज़्यादा वीक क्यों हूँ, यार मैं इतनी ज़्यादा वीक कैसे पड़ गई या इतना ज़्यादा वीक कैसे पड़ गया। क्योंकि आपके मूड स्विंग्स भी आजकल बहुत हो रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको टेंशन भी बहुत हो रही है और लोगों की स्पेशली बातें जब सुन रहे हो ना तो और ज़्यादा आपके सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि अलग अलग लोगों की बातें सुन करके अलग से टेंशन, एक उसका टेंशन, एक अपनी लाइफ का टेंशन। ये क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप यही सोच के परेशान हो कि क्यों यार इस तरीके से मेरी लाइफ चलेगी तो कैसे होगा, मैं इस तरीके से नहीं चल सकता या नहीं चल सकती। आप बैलेंस करना चाह रहे हो अपने आप को, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं और अब आपसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर की बातें आप जब सोचते हो तो कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो कभी सोचते हो कि यार छोड़ दो ना, क्यों गुस्सा करना, क्यों गुस्सा करना, नहीं करना है ना गुस्सा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। देखो ये कार्ड ज़्यादा आए हैं तो इनको मैं नहीं लूँगी, ओके। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है डिवाइन, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। जजमेंट की एनर्जी आई है। देखो आपको लगता है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, आपको लगता है, आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो ना कि देखो मैंने पहले भी कहा कि आपने ईश्वर के ऊपर सब कुछ समर्पित कर दिया है। आप गॉड से बस चाहते हो कि आपको रिलैक्स फील हो एंड आप इस पर्सन के बारे में ना सोचो, आप इतना ज़्यादा ना सोचो, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन अगर मेरे भाग्य में होगा या होता तो अब तक मुझे मिल गया होता, अब तक मुझे मिल गया होता, वो किसी और के साथ नहीं गया होता, किसी और के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। अगर ये मेरे नसीब में होता तो अब तक मुझे मेरे नसीब में होता या मेरे साथ होता। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने सोचा था ना कि ये पर्सन मेरी दुनिया है। आपने भी सोचा इस पर्सन को, अब जो है ये पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन आपने पहले ही सोच लिया था कि ये पर्सन मेरी दुनिया है, ठीक है। लेकिन जब आपने इस पर्सन को देखा कुछ, तो फिर वही है कि प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। कंट्रोल की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मुझे गाइड करें। कंट्रोल की एनर्जी क्यों है। तो देखो यहाँ पे 3 कार्ड्स फिर से डिवाइन ने दिए हैं, तो मैं नहीं ले रही हूँ। कंट्रोल की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करें। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ओके, ये कार्ड आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हो। मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो। देख रहे हो हर्मिट का कार्ड उस वक्त भी डिवाइन ने हमें दिया था और अभी भी हर्मिट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक के रूप में दे दिया डिवाइन ने। इसका सीधा सा मतलब है ना, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है एंड जो भी कार्ड्स में क्लैरिटी चाहिए थी वो कार्ड में हमें क्लैरिटी मिल रही है। किसी ने, मैंने कहा ना कि सुबह में किसी ने कमेंट किया था कि आप अपने आप को महाआचार्य कैसे क्लेम कर रहे हो। देख लो, अगर मुझे टैरो का रीडिंग या कुछ और चीज़ें नहीं आती तो यहाँ पे इतनी क्लैरिटी तो होती ही नहीं, है ना। महाआचार्य कैसे है, मुझे बड़ी हंसी आई कि अरे यार कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है। आपको मेरा अभी कुछ प्रोफाइल वगैरह दिखेगा आने वाले कुछ टाइम में, अलग अलग प्रोफाइल मेरा दिखेगा विथ सर्टिफिकेट और क्लाइंट्स का जो फीडबैक है वो भी सारी चीज़ें शेयर करूँगी विद वीडियो, है ना। तो आप लोग यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि देखो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो,
है ना, बातें कर रहे हो किसी से जानने की, आपके अंदर बर्दाश्त जब नहीं हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में बातें करने के बारे में सोच रहे हो कि यार किसी से बातें करने का मिल जाए ना, बातें करने का मिल जाए, बातें हो तो मैं बातें करूं, ऐसा फील हो रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि हाँ 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 मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, बहुत उदास उदास रहने लगे हो, बहुत परेशान परेशान रहने लगे हो। सो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब आपको करना क्या चाहिए। मन में आ रहा होगा ना कि अब दीदी ये भी बता दो कि अब हमें करना क्या चाहिए। चलो इसी कार्ड से देख लेते हैं, एक ही कार्ड निकालूंगी क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी बहुत लेट, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है ना। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, अब इनको क्या करना चाहिए, अब सीधा सा बता दीजिए इनको क्या करना चाहिए। आपको खुश रहना चाहिए, डिवाइन की तरफ से आंसर आ रहा है कि आपको एकदम मस्त झूम के नाचना चाहिए। और गरबा आज आपने खेला नहीं खेला तो कल खेल लीजिए क्योंकि ये जो गाइडेंस है ना, ये आपके लिए है। कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहो ना, इस तरीके से रोने धोने से क्या मिलेगा, बी पॉजिटिव। ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक देखो, सक्सेस का कार्ड है, सक्सेस मिल के रहेगी। एक बार करके तो देखो, एक बार ट्राई करके देखो, एक बार अपने आप को सीढ़ियों पे, एक सीढ़ी पे रखोगे ना, जब एक स्टेयर पे अपने कदमों को रखते हो ना, तो दूसरे स्टेयर को देखो कि ये स्टेयर भी मुझे पार करना है, तब मैं तीसरे पे जाऊंगी, चौथे पे जाऊंगी, पांचवे पे जाऊंगी, ऐसे करके, है ना। तो एक एक करके कदमों को बढ़ाओगे तब तो आगे बढ़ोगे ना, तब तो आगे बढ़ोगे। तो एक एक करके कदमों को आगे बढ़ाना सीखो। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी है ना बाबू, है ना, सॉरी बाबू कह रही हूँ द सोर्स, यस मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आप आगे बढ़ोगे, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग ऑकल्ट फील्ड में आने वाले हैं ऑकल्ट फील्ड में कुछ लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे, आने वाले टाइम पीरियड में दिख रहा है मुझे। यस अबंडेंस, यस ऑकल्ट फील्ड में कुछ लोग आने वाले हैं। मैं यहाँ पे आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, उनकी मैं बात करूँ, आप लोग का ऑकल्ट फील्ड में जो है ना वो दिख रहा है कि आप अपने आप को यहाँ से निकाल के अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ कन्वर्ट करने वाले हो। मुझे कुछ लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुछ लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग हीलर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर के, वो चीज़ें आप करो। किसी के लिए रोना धोने से कुछ नहीं होता है, बी पॉजिटिव। ठीक है, और अपना फ्यूचर आप बनाओ, ठीक, ताकि सामने वाले पर्सन को अफसोस हो। ठीक, आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहो, खाओ पियो, मस्त करो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। आशा करती हूँ आप सबको ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट की होगी और पसंद भी आई होगी। तो इसी बात पे लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और मेरा दूसरा चैनल एस्ट्रो रूही भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर मैं कल वीडियो लेकर के आऊँगी। कुछ अलग सा वीडियो जो है ना मैं लेकर के आऊँगी। नेम वाला तो खैर चल ही रहा है, लेकिन कुछ अलग सा जो है ना वीडियो उस पर आएगा, जो कि आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही होगा, तो उस पर हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।